यू आर वाचिंग बायोलॉजी। और आज के न्यूज में हमने सुना था कि चाइना और भारत के बीच में झड़प हुई सैनिकों के बीच में, और उसमें 20 सैनिक हताहत होने की जो सूचना मिली, तो बहुत बुरा लग रहा है। हमारे रियल हीरो हैं, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का नया टॉपिक है RH फैक्टर एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। RH फैक्टर क्या है? एक तरह से ये भी RBC की सतह पर पाए जाने वाला एक एंटीजन होता है, और ये एंटीजन पाया जाता है उसको अपने पॉजिटिव बोलते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उनको नेगेटिव बोलते हैं। तो इसके आधार पर अपनी बात करेंगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप अपने पढ़ा था ABO, मतलब एक तरह से AB और O, इसके अलावा एक और होता है AB। ये चार अपने ब्लड ग्रुप पढ़ा था, और इसके आधार पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो भी अपने कई बार जिक्र करते हैं। तो ये किस आधार पे लिया गया है या किस आधार पे बताया गया है, वो अपने RH फैक्टर के बारे में आप जानते होंगे। RH फैक्टर, ये RH फैक्टर क्या होता है? लैंडस्टीनर और विनर दो वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1940 में एक रिसस नामक बंदर पे क्या है एक सर्चिंग की थी या खोज की थी, और रिसस RH है, ये RH। तो RH फैक्टर है वो इसी आधार पे लिया गया था। मतलब रिसस बंदर के अंदर क्या है 1940 में खोजा गया था, और वो बंदर के अंदर क्या है एक उसके RBC के अंदर क्या है एक एंटीजन की खोज की गई, और उसी के आधार पे RH फैक्टर है वो दिया गया। अब RH फैक्टर रिसस में या रिसस मंकी में पाया गया, और इसीलिए RH दिया गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जिसके ब्लड ग्रुप में ये एंटीजन पाया जाता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, मतलब पाया जाता है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके ब्लड में RH प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता है उसको नेगेटिव कहते हैं। ये बात अपने क्या है याद रखनी कि पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक एंटीजन के आधार पे अपने निर्धारित करते हैं, और RH जो फैक्टर है उसको RH एंटीजन भी कहते हैं। RH एंटीजन एक तरह से RH फैक्टर भी होता है, RH फैक्टर। अब RH फैक्टर की बात करें तो RH फैक्टर होता है, या RH जो निर्धारित करने वाला जीन होता है उसके 5 एक तरह से क्या है 5 एलील्स होते हैं। जैसे देखिए एक तो होता है D, और एक C कैपिटल होता है, एक C और एक E और E, इस तरह से। अब ये क्या होते हैं एक तरह से इंपॉर्टेंट क्या है ये है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, मतलब इसमें ये D है वो इंपॉर्टेंट है। तो अपने कई बार इसको RH जो पॉजिटिव होता है उसको अपने एंटीजन D भी कह सकते हैं, या सीरम होता है ब्लड टेस्ट किया जाता है तो वहां पे एंटीजन क्या है या सीरम है वो क्या है D का प्रयोग करते हैं, तो एंटीजन D का भी अपने यूज करते हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इसके भी क्या होते हैं D होता है वो डिप्लॉयड होता है, या जीन होते हैं उसके 2 प्रतिरूप होते हैं, उसमें इस तरह से पाया जाता है। एक तो D कैपिटल D होता है एक जीन, या फिर एक कैपिटल D और स्मॉल d होता है, और एक डी होता है। मतलब इसमें ये पाए जाते हैं, और ये
पॉजिटिव होगा उसमें तो ये पाया जाता है और नेगेटिव होगा उसमें ये पाया जाता है, मतलब एक तरह से रिसेसिव होता है। ये अपने थोड़ा सा डीपली जाएंगे, पर एनसीईआरटी के अंदर क्या है इसका कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो इस पर हमने जिक्र नहीं करेंगे। तो एंटीजन आरएच है वो फैक्टर है, उसको डी फैक्टर भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपने, एक आरएच पॉजिटिव है और आरएच नेगेटिव है। आरएच पॉजिटिव है और आरएच नेगेटिव है, ये ब्लड के अंदर अपने पाया जाता है। ये मतलब यहाँ पे ये है, ये दोनों पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एंटीजन पाया जाता है और इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें तो अब्सेंट रहता है और इसमें पाया जाता है। ये बात आप समझने अच्छी तरह से समझोगे। जिसमें पाया जाता है एंटीजन उसको पॉजिटिव बोलेंगे और इसको जिसमें नहीं पाया जाता है उसको अपने नेगेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है वो आवश्यकता क्यों पड़ी थी? यानी पहले क्या करते थे, अपने एबीओ ग्रुप है वो पहले खोजा गया था 1900 में, लैंडस्टीनर ने खोजा था। पर 1940 के अंदर क्या है, लैंडस्टीनर और विनर ने रिसर्च बंदर के अंदर ये देखा कि एक आरएच फैक्टर भी होता है। पर ये खोजा क्यों जरूरत पड़ी इसकी? कि क्या हुआ, जैसे क्या है, पहले ए ग्रुप वाला कोई भी इंसान होता है उसको ब्लड ए ग्रुप वाले को दिया जाता है, मतलब ए जो ग्रुप वाला व्यक्ति है या पेशेंट है, दूसरा ए ग्रुप वाला है उसको दिया जाता था। और वो भी क्या है, कई बार क्या संभावना ये रहती थी कि वो भी मर जाता था। मतलब ए है, ए को दिया जाता है तो कोई एक तरह से ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि वो मरे ना, पर कई बार कंडीशन ऐसी थी कि वो भी मर जाता था। तो फिर उन्होंने ये आवश्यकता समझी कि इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा और कुछ पाया जाता है जिसकी वजह से ये जो मरने का कारण है वो हो सकता है। और उसी के आधार पे क्या है, ये अपने एंटीजन का पता लगा और उसके बाद में इसको नाम दिया, या जो प्रोटीन आरबीसी रक्तवाहिनियों के ऊपर पाई जाती है उसको एंटीजन आरएच या आरएच फैक्टर के नाम से जाना गया। तो इसको अपने डी एलिस के रूप में भी जानते हैं। तो कई बार डीपली पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ये किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो अपने आज ही अभी पढ़ेंगे। तो इसमें ये बात कर लेते हैं, ये किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता है। आरएच पॉजिटिव है ना, वो क्या होता है, एक तरह से अपने आप में ये किसी का भी ले सकता है, आरएच पॉजिटिव का भी ले सकता है और आरएच नेगेटिव का भी ले सकता है। मतलब ये ब्लड ग्रुप है वो दोनों का ले सकता है, आरएच पॉजिटिव का भी ले सकता है और आरएच नेगेटिव का भी ब्लड है वो ले सकता है। पर आरएच नेगेटिव है वो आरएच नेगेटिव का ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। मतलब किसी इंसान का ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव है वो ए नेगेटिव का भी ले सकता है और ए पॉजिटिव का भी ले सकता है। और यहाँ पे आरएच नेगेटिव है वो सिर्फ आरएच नेगेटिव का ही ले सकता है। तो यहाँ पे बात करें अपने ए को, ए पॉजिटिव है। अब ए पॉजिटिव का मतलब आप समझ होंगे कि उसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर है वो पाया जाता है, इसलिए ए पॉजिटिव है। और ए क्या है, ए पॉजिटिव है। ये वाला इंसान है इसको ब्लड दे सकता है क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन है। पर यहाँ पे एक बात और करें, ए नेगेटिव है। अब इसके अंदर क्या होता है, ए नेगेटिव होने का कारण है उसमें आरएच फैक्टर है वो नहीं पाया जाता है, आरएच फैक्टर है वो नहीं पाया जाता है या नहीं होता है, मतलब अब्सेंट होता है। और ये भी इसको ब्लड दे सकता है। मतलब ये पेशेंट है ए पॉजिटिव वाला तो ए पॉजिटिव को दोनों ही दे सकते हैं, ए नेगेटिव वाला दे सकता है और ए पॉजिटिव वाला भी दे सकता है। पर यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये करे कि ए नेगेटिव है इसको ब्लड ग्रुप कौन सा दे सकता है। मतलब एक तो इसको अपने ओनली क्या देगा, ए नेगेटिव ही देगा, ए नेगेटिव ही दे सकता है। यानी देना
देने वाला जो शख्स होगा वो ए नेगेटिव हुआ, ए नेगेटिव को ए नेगेटिव ही दे सकता है। क्यों? अब इसका कारण यहाँ पे जानिए। इसका कारण क्या होता है? एक तरह से क्या होता है कि ये एंटीजन है और ये भी, इसमें एंटीजन नहीं होता है। अब यहाँ पे एंटीबॉडी की बात करते हैं। RH जो पॉजिटिव होता है उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, नो एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडी, इसमें भी नो एंटीबॉडी, मतलब प्रतिरक्षी है, नहीं पाए जाते हैं। सामान्य अवस्था में एंटीबॉडी है, नहीं पाए जाते हैं। बट क्या होता है, जब इसमें स्टिमुलेशन होता है या उत्तेजित अवस्था होती है, मतलब जब कोई भी RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति अगर ब्लड देता है RH नेगेटिव को, तो उसके अंदर क्या है, ये जो एंटीजन है, मतलब RH यहाँ पे क्या होगा, RH क्या होगा, एक एंटीजन की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह करेगा? एंटीजन की तरह कार्य करेगा। ये एंटीजन की तरह कार्य करेगा और ये क्या जाएगा, RH नेगेटिव जो पेशेंट होता है उसके अंदर जाएगा, ये RH जो ब्लड ग्रुप होता है उसके नेगेटिव होता है उसके अंदर जाएगा, और जाने से क्या होगा, उस मनुष्य के अंदर एक तरह से एंटीबॉडी क्या होगी, जनरेट होगी। एंटीबॉडी क्या होगी, जनरेट होगी, या एंटीबॉडी बनेगी। और एंटीबॉडी बनेगी तो एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बाहर से शरीर में आने वाले रोगाणु होते हैं या कोई प्रकार का पदार्थ होता है, यानी बाहर से कोई भी विजातीय पदार्थ आते हैं, उनको क्या करता है, नष्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे उसके शरीर की या RH नेगेटिव वाले जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी, वो उसके यानी एक तरह से क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी और उस ब्लड के जो आरबीसी होते हैं उनको क्या करेगी, एक तरह से वीक कर देगी या उसका समूहन कर देगी या प्रोटीन कर देगी, जिससे क्या है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। कारण यही होता है कि उसमें एक तरह से वो एंटीबॉडी है और बनती है कब, जब उसको ब्लड ए पॉजिटिव का दिया जाता है तब। तो यहाँ पर अपने एक छोटी सी और बात कर ले, एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस है, उसका अभी अपने यहाँ पे जिक्र करेंगे। हमारे देश में क्या है, 93% क्या होते हैं, RH पॉजिटिव वाले होते हैं। RH पॉजिटिव वाले लोग हैं, ठीक है, वाले लोग हैं। और जो 7% है वो क्या है, RH नेगेटिव वाले। ये कई बार पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा पाए जाते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे ए, बी, AB और O। ये अपने पहले वाले जो वीडियो के अंदर है वो बताया था और अच्छी तरह से आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने आज के जो वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर लिंक दे दूंगा, तो देख सकते हैं आप उसको। अब यहाँ पे बात हुई पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हुई, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यानी पॉजिटिव के आके ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये एक तरह से नेगेटिव भी हो जाएंगे, मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ये यानी 8 प्रकार के ग्रुप इसमें अपने बन जाते हैं, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले। आपको ये भी पता है, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ए है वो कौन से रोगी को ब्लड दे सकता है, या ए वाला कोई पेशेंट है वो ले सकता है। इसके बारे में पिछले वाले वीडियो को अच्छी तरह से आप देखिए और वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो उसी के आधार पे अपने नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है वो भी आप समझ गए होंगे। अभी बताया कि पॉजिटिव है उसको क्या है, नेगेटिव वाला दे सकता है, पर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो वो उसके मरने के चांस बन जाते हैं या संभावनाएं रहती है। तो अब बात करते हैं अपने, इसका इंपॉर्टेंस है वो क्या आता है, सबसे ज्यादा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस के अंदर होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस मतलब एक तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम ये क्या है, अपने आप में इसका एक इंपॉर्टेंस है जो भी जिक्र करते हैं या उसका बारे में अध्ययन करेंगे।
तो उसमें क्या होता है, तो आप देखिए ये कोई वोम्ब है या माँ का वोम्ब है या बच्चादानी है, उसके अंदर क्या है, बच्चा पल रहा होता है। और यहां से क्या है, ये इसका माँ का क्या होता है, गर्भाशय स्तर होता है, और यहां से प्लेसेंटा है वो उसके द्वारा क्या है, जुड़ी रहती है। ये बेबी है, बच्चा है, ठीक है, और ये अप्रा या प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा मतलब अप्रा। अब ये अप्रा का क्या काम क्या होता है, अप्रा एक तरह से माँ के द्वारा न्यूट्रिएंट है या भोजन है वो उपलब्ध कराती है, और इसके अलावा एंटीबॉडी है वो भी क्या है, बच्चे को उपलब्ध कराती है। इसके एवज में यहाँ पे जो भी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बेबी में, अपशिष्ट जितने भी बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या अपशिष्ट जो भी बनता है वो वापस या यूरिक एसिड बनता है वो यहाँ पर ये ले जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चे और माँ का क्या होता है, पदार्थों का सिर्फ एक्सचेंज होता है, कोई एक तरह से ब्लड रिलेशन नहीं होता है, ब्लड पूरा अंदर जाता है या बेबी के अंदर से पूरा वापस आता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ पे पदार्थों का एक तरह से एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने के फलस्वरूप ये पदार्थ क्या है, यहाँ से आवागमन करते रहते हैं। मतलब एक तरह से ब्लड है वो मिलता नहीं है, ये समझिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये बच्चा कब होता है, इसमें आपको एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। जब भी कवल होता है या दंपति होते हैं, दंपति की कंडीशन होती है जब माता नेगेटिव होती है, आरएच नेगेटिव होती है, और पिता आरएच पॉजिटिव होता है, तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन आती है, कौन सी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिडेलिस, मतलब एक रिसस शिशु वाली बात। इसका हिंदी में नाम है रिसस शिशु, रिसस शिशु भी कहता है। रिसस शिशु की संभावना कब रहती है, जब माता नेगेटिव हो और पिता पॉजिटिव हो। तो जैसे इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, या जब माँ जब प्रेगनेंसी में होती है या प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस की संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा रहती है। कब, जब देखो, जब बच्चा क्या होता है, आरएच पॉजिटिव बन रहा होता है, आरएच पॉजिटिव बेबी बन रहा होता है, तो उसके अंदर क्या बनता है, एक तरह से एंटीबॉडी होते हैं, यानी आरबीसी होती है, और आरबीसी के ऊपर विशेष प्रकार के यानी एबीओ ग्रुप के अलावा आरएच एंटीजन होते हैं, और इसीलिए वो आरएच पॉजिटिव होता है। और ये क्या होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो आरएच जो एक बार बच्चे का जब जन्म होता है तो कुछ ब्लड है वो माँ के शरीर के अंदर चला जाता है या ब्लड के अंदर चला जाता है। तो ब्लड के अंदर क्या है, बाहर से जब कोई भी एंटीजन जाता है तो हमारे शरीर में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो अपने पीछे वैक्सीनेशन में भी पढ़ा था मेरे चैप्टर में, आप देख सकते हैं जाके। तो वहां पे क्या होता है, एंटीबॉडी बनते हैं। तो यहाँ पर मान लो एंटीबॉडी बनेंगे, ये एंटीबॉडी बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। कब, जब ये एंटीजन आरएच वाले क्या है, माँ के शरीर में जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद में बच्चा तो क्या है, फर्स्ट टाइम क्या है, बाहर आ जाता है। पर दूसरी बार जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम क्या है, बहुत सारे एंटीबॉडी है वो माँ के शरीर में पहले से क्या है बने हुए होते हैं, और एक तरह से ये कि वो पहले से तैयार रहते हैं। इस आरएच जो अपने पॉजिटिव फैक्टर होता है या उस एंटीजन को नष्ट करने के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। तो जब जैसे क्या होता है, दूसरी बार जब दूसरी बार या सेकंड टाइम दूसरी बार आरएच पॉजिटिव वाला गर्भ धारण होता है तो ये कंडीशन आएगी, कौन सी, ये रिसस शिशु वाली या एरिथ्रोब्लास्टोसिस शिशु वाली। तो यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, ये आरएच जो फैक्टर होगा पहले से एंटीबॉडी बने होंगे, किसको मारने वाले, आरएच पॉजिटिव एंटीजन को मारने वाले।
तो यहाँ पर क्या बच्चे को ये यहाँ से आपने पढ़ा है कि यहाँ से एंटीबॉडी है वो भी क्या है अंदर जा सकते हैं और न्यूट्रिएंट है वो भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है एंटीबॉडी जाएंगे और यहाँ की जो आरबीसी होती है उसके साथ में ये मान लो कि एंटीजन है और ये एंटीबॉडी साथ में चले जाते हैं। ये एंटीबॉडी आ गई, एंटीबॉडी आकर क्या करेगी इस आरबीसी के इस एंटीजन के साथ जुड़ेगी और उसको नष्ट करेगी। साथ में क्या हो जाएगी आरबीसी है या हीमोग्लोबिन है उसका क्या कर देगी विघटन कर देगी और जिससे क्या होता है उसके अंदर जो एक तरह से ब्लड की कमी आ जाती है या एनीमिक शिशु या चाइल्ड पैदा होता है या एनीमिया वाले लक्षण है उस बच्चे के अंदर पैदा हो जाते हैं। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एनीमिया वाले लक्षण है वो पहले से ही होते हैं और हो सकता है कि शिशु वो मर भी जाता है यानी मर जाने की संभावना भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है अपने ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो डिजीज है वो सामने आती है। तो इसका एक इलाज भी है यानी इसको क्या करते हैं अपने एक तो एंटी आरएच एंटीबॉडी देते हैं यानी ये क्या करता है एंटी आरएच एंटीबॉडी देते हैं कब जब मां को यानी एक तो बच्चे के जन्म होने से 72 घंटे पहले दी जाती है और पहला जब बच्चा पैदा होता है उसके 72 घंटे बच्चा होने के बाद में भी क्या है 72 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या है एंटी आरएच एंटीबॉडी दी जाती है। क्योंकि जैसे मान लो कि इसके अंदर एंटीबॉडी है वो मां के शरीर में बनेगी, जब पॉजिटिव होगा तो एंटीजन इसके अंदर जाएंगे और एंटीजन जाएंगे तो क्या करेंगे एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन इसके अंदर क्या है एंटी आरएच एंटीबॉडी दे दी जाती है तो इसके अंदर जो पहले ही क्या है एंटीबॉडी होती है उसको क्या खत्म कर देती है और मां के अंदर क्या है एंटीबॉडी बनने से रुक जाती है। तो ऐसी संभावनाएं फिर आगे आने वाले बच्चे के लिए नहीं होगी कि वो उस बच्चे को खत्म कर सके या नष्ट कर सके। तो इस तरह से इसका क्या है एक इलाज भी इस तरह से पहले किया जा सकता है। अब अपनी बात रही ये जो चैप्टर है ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में था और मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। पर इसके अलावा अपने कुछ बातें और भी हैं जो पिछले टॉपिक से थी। कुछ स्टूडेंट का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर वो आपने जो ब्लड ग्रुप वंशागति है या ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आई, तो आप एक दो उदाहरण और देके आप हमें समझा दीजिए। तो आज का जो उदाहरण है मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि कोई भी ब्लड ग्रुप है जैसे मान लो कि ये माता है और ये पिता है, उसमें ब्लड ग्रुप क्या है एक का तो क्या है ए है और एक का क्या है ओ है। तो इससे संभावनाएं क्या होती है या उनसे जो पॉसिबिलिटी होती है संतान की तो वो कौन से ग्रुप की होती है, मतलब ए और जो ग्रुप ए ग्रुप और ओ ग्रुप के जो कपल होते हैं तो उनसे बनने वाली संतानें हैं वो किस तरह की ग्रुप की होगी या संभावनाएं क्या रहती है उसके बारे में अपनी बात करते हैं। तो आपको बताया था कि ए ग्रुप है वो दो तरह के एलील्स रखता है या एक तरह से क्या होते हैं एक जीन के अंदर दो एलील पाए जाते हैं। जैसे अपने आई ए है ये हो सकता है, एक तो ये संभावना रहती है एक ग्रुप बनाने में, एक या ये हो सकती है आई ए और आई जीरो, ये दोनों ही क्या है एक तरह से ब्लड ग्रुप ए को बनाते हैं या ए ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं। ये ए ग्रुप है, ठीक है। और ओ है वो क्या करेगा ओ ग्रुप है वो क्या करेगा आई जीरो और आई जीरो, इसमें दो प्रकार के ही एलील होंगे। अब इनको आप संभावनाएं अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले तो ये भी ए ग्रुप हो सकता है और ये भी ए ग्रुप हो सकता है, तो इसकी संभावनाएं इसके साथ में जब फर्टिलाइज होगा तो क्या संभावनाएं रहती है तो आप पुनेट स्क्वायर द्वारा भी अपने समझ सकते हैं। जैसे देखिए पहले इसका बात कर लें, ये आपने पुनेट स्क्वायर बनाया और उसमें देखो आई ए है और आई ए है ये और इस ओ का फर्टिलाइज हुआ आई जीरो और आई जीरो। अब यहां पे क्या बना आई ए आई जीरो आई ए
I0 IA और I0, इधर IA और I0। मतलब यहाँ पे जितनी भी संतानें होंगी ना, उनकी संभावनाएं क्या रहेगी? ये ग्रुप आपको पता है कि IA डोमिनेंट है और रिसेसिव क्या है, I0 है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A ग्रुप होगा, मतलब इसके समान होगा। ये A ग्रुप को इंगित करता है, तो ये भी होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा और ये भी A होगा। तो यहाँ पे पहले केस में, यानी पहला केस है, फर्स्ट केस है, उसमें अपनी संभावना क्या रहती है? A की रहती है, मतलब A है, सभी बच्चे पैदा होंगे। अगर इस तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए A IA, मतलब दोनों ही एलिमेंट्स क्या है? प्रभावी है, और वो इसके साथ में क्रॉस करते हैं तो A ग्रुप बनेगा, A ब्लड ग्रुप बनेगा। समझे इस बात को? अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये वाला क्या है? I0 है, ये तो यहाँ पे पड़ा रहने दीजिए, और यहाँ पे आप क्या करना है? चेंज करना है सिर्फ कौन सा? यहाँ पे आपको करना है IA, क्योंकि ये भी A ग्रुप को इंगित कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, I0। अब इसमें क्या संभावनाएं रह जाएगी? IA I0 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 और IA और I0, मतलब ये संभावनाएं बन रही है I0 और I0। अब इसमें संभावनाएं क्या रहेगी? ये भी A ग्रुप को अंकित कर रहा है, IA है, और ये किसको कर रहा है? I0 कर रहा है, तो मतलब 50% तो क्या है? A को, 50% है O ग्रुप को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर आपसे प्रश्न किसी तरह से पूछ सकता है कितने परसेंट है वो संभावनाएं रहती है टोटल का, तो वो टोटल भी बता सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि A तो इसमें, A ग्रुप तो इसके अंदर होगा, और इसमें क्या होगा? A भी होगा और O भी होगा, तो मतलब A और O है वो ग्रुप बच्चों में आ सकता है। तो इससे अपने ये संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से बच्चे जो पैदा होंगे या तो फिर A के होंगे या फिर O के होंगे। ज्यादातर बच्चे पैदा होने की संभावना किसकी होगी? A की होगी, क्योंकि पहले वाले केस में तो सारे क्या होंगे? अगर इस एलिमेंट्स के साथ में, ये एलिमेंट्स प्रतिरूप के साथ में ये होगा तो सारे A पॉजिटिव होंगे, और बाकी संभावना 50% इसकी रहती है। इसी तरह से एक उदाहरण और भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपने माता पिता की बात करें, एक तो O ले लेते हैं, यहाँ पे एक कोई माता है वो O ग्रुप वाली है, और यहाँ पे पिता B ग्रुप वाला यानी AB वाला है। अब इसके अंदर भी क्या संभावनाएं रहेंगी? पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में भी आप यहाँ पे निश्चित कर सकते हैं, जो आपको अभी बता दिया था। तो यहाँ पे अपने पॉजिटिव नेगेटिव की बात न करके क्या सिर्फ ग्रुप की बात करते हैं, सिर्फ एंटीजन A B O के रूप में। तो इससे संभावना ये जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? A0 I0 और इसमें क्या होगा? इसके जो बनेंगे वो क्या होगा? I A और I B, इस तरह से। अब इसमें देखिए, इसका पुनेट स्क्वायर बनाइए और सिद्ध कर दीजिए कि क्या करना है। इसमें I0 I A और I B, तो संतति में जो भी संभावनाएं होंगी देखिए क्या होगा? A IA I0 IA I0 IB I0 IB I0। अब देखिए संभावनाएं देखिए, इसके अंदर जो I A और I0 है वो किसको बता रहा है? A ग्रुप को बता रहा है, ये भी A ग्रुप को बता रहा है, ठीक है, और ये B है तो B ग्रुप को बता रहा है, और ये भी B ग्रुप को बता रहा है। तो मतलब जो बच्चों में संभावना होगी या संतति में संभावनाएं होगी, बच्चों में जो संभावनाएं होगी वो क्या होगी? A B की होगी। तो इसी तरह से आप भी क्या है, इनके एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या उनका फर्टिलाइजेशन करवाओगे
तो क्या है, इस तरह से ये आपकी संभावनाएं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या अभी जो नीट का होने वाला है उसमें आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी तरह से इनको आप रिहर्सल कीजिए घर पे, कम से कम प्रत्येक जो ग्रुप या जितने भी ग्रुप हैं उनको आप उसमें फर्टिलाइज या क्रॉस करवा के उनके एलिमेंट्स को क्या है एक तरह से निश्चित करवा के अपने संतति के जो भी ग्रुप है उसका पता किया जा सकता है। और मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं जो साइंटिफिक जो मैजिक थे उनके बारे में बता रहा था कि वो एक हर टॉपिक में मैं एक ना एक कोई उसका रिलेट है या सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उसके बारे में आपको ये बता दूं कि जादूगर होते हैं उनके हाथ की सफाई तो होती है, मतलब कोई हर चीज आसान नहीं होती है, पर आसान बनाने के लिए क्या प्रैक्टिस की जाती है। तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया था आप किस, देखिए ये कंडीशन है, ये है, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ये होता है और इसको ऐसे डाला जाता है, ये होता है इस तरह से डाला जाता है और ये होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो अगले वीडियो में भी मैं जो भी जितने भी मेरे एक तरह से गुप्त रहस्य हैं उनके बारे में आपके सामने रूबरू होऊंगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और बाकी बात रही जो मेरे टॉपिक के डिस्क्रिप्शन है, जो पीछे वाले वीडियो के लिंक है उसमें दे रहा हूँ, तो उनको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। थैंक यू।